नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महान व्यक्ति की चर्चा करने के लिए आया हूं, जो खुद को ईश्वर मान बैठा है, जो खुद को लोकतंत्र से ऊपर मान बैठा है, जो खुद को न्यायपालिका से ऊपर मान बैठा है। हम बात करने के लिए आए हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आह्वान किया था कि हमें लाइए, हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो मेरा व्यक्तिगत सवाल है प्रधानमंत्री जी से कि जिस राह पर आपकी सरकार और आप चल रहे हैं, क्या यह एक विश्व गुरु राष्ट्र के हो सकते हैं, जो न्यायपालिका के फैसले को मानने से इनकार कर दे, जिस देश में महिलाओं के साथ शोषण हो उसके एफआईआर और मुकदमे लिखने से मना कर दे, और जहां पे सरकारों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से अपने पाले में किया जाए, यहाँ पे असंवैधानिक सरकारें चलाई जाए, क्या यह विश्व गुरु वाले देश की ऐसी हकीकत होनी चाहिए? बात है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार का जो शिंदे की सरकार है वह असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी, तब जाकर के कार्रवाइयां शुरू हुई। दिल्ली में ओलंपिक पदक विजेता महिलाओं के साथ जो हुआ, उसमें भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हिदायत दी तब जाकर के एफआईआर और कार्रवाइयां शुरू हुई। तो मेरा यही सवाल है प्रधानमंत्री जी से कि क्या एक विश्वगुरु राष्ट्र में ऐसा किया जाना चाहिए जो आपके शासनकाल में हो रहा है? 700 किसानों ने की जानें चली गई अपनी मांगों को लेकर के। आज भी किसान आंदोलनरत हैं। विश्वगुरु का एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि आप जितने भी देश के करप्शन वाले लोग हैं, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार किया ही है, लेकिन मेरा कहना है आपसे कि आपने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या किया, और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने कौन से कदम उठाए हैं, जो आपकी गोदी में बैठ करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जिस भ्रष्टाचारी को आपने सुबह भ्रष्टाचारी बोला और शाम को आपकी गोदी में बैठ गया, तो उप मुख्यमंत्री बन गया, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? एक विश्व गुरु वाले राष्ट्र में क्या ये होना चाहिए? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज, एक विपक्ष के लोग और एक सत्ता के लोग, 3 लोग मिलकर करेंगे। उसको भी आपने अध्यादेश ला करके पलट दिया अपने लाभ के लिए। तो अपनी सत्ता के लिए आप किस हद तक कहां तक चले जाएंगे, ये जनता देख रही है। ऐसा नहीं है कि जनता को मालूम नहीं है, जनता देख रही है। जो काम 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, उससे कई गुना भ्रष्टाचार और असंवैधानिक कार्य आपने 10 सालों में कर दिया है। इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सत्ता का आपको लालच इतना ज्यादा हो गया है कि आप क्या कर रहे हैं, वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, आपको उसका फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी आप उस पर विचार करिए कि क्या आप विश्वगुरु जिसे बनाने आए थे, क्या यह देश इस तरह के कार्यों से विश्वगुरु बन पाएगा? जिसके घर में आग लगी हो, दूसरे घर की आग बुझा पाएगा? जिसके घर में भ्रष्टाचार, हत्याएं, बलात्कार, असंवैधानिक सारे कार्य चरम सीमा पर हो, वह विश्वगुरु खुद को कैसे मानेगा?
और आप अगर विश्वगुरु हैं, आपके घर के अंदर आग लगी हुई है, आप दूसरे घर की आग बुझा पाएंगे? या आप विश्वगुरु अगर हो जाएंगे तो क्या सामने वाला आपकी बात मानेगा? वो ये नहीं कहेगा कि जाओ पहले अपना देखो, तो मुझे राय देने आओ, मुझे उपदेश देने आओ, प्रवचन देने आओ। इस देश को चलाने के लिए या आप अपनी सत्ता के लिए जो है इस कदर जो है हावी हो जाएंगे लोकतंत्र पर, आपको लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल नहीं रह जाएगा। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं, ये जानना चाहता हूं कि आप इतने निचले स्तर तक क्यों चले गए? एक देश के प्रधानमंत्री को, मुखिया को ऐसा होना चाहिए? क्या यह विपक्ष के प्रधानमंत्री नहीं है? केवल आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, केवल आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आपके कार्य प्रणाली से लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, कि आपको हर हाल में बीजेपी को सत्ता में रहना चाहिए, यही आपका ख्वाब है, या मैं रहूं? आप किस हद तक जाएंगे? इसे हर कार्य जो है, आपकी हर जो है कार्य प्रणाली जो है शक के दायरे में, संदेह के दायरे में आ जा रही है। आप जब खुद को मानते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और एक अकेला मैं सब पर भारी हूं, तो फिर आप इतना डरे हुए क्यों? मैंने आज तक इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री अपने 25-30 सालों के उम्र में मैंने कभी नहीं देखा, जो इतना डरा हुआ हो, चाहे विपक्ष से, चाहे न्यायालय से, या किसी भी व्यक्ति से। और ये डर कि कोई आपको मारेगा, काटेगा, गाली देगा, इस तरह का डर नहीं है आपको। आपका वो डर है सत्ता का, ये चली जाएगी, इतना लालच है आपके अंदर। यह देश देख रहा है, यह देश देख रहा है कि आपने किस कदर आपके अंदर तो ये भी गुण है कि आपने जो वादे किए थे अपने ही वादों के खिलाफ है। आपकी खुद की हैसियत नहीं है कि जो मैंने वादे किए हैं उसको पूरा कर दो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन। आप 2014 में आए थे तो काले धन की बात किए थे, काले धन वालों की लिस्ट जारी की, कहाँ गए वो लोग? भ्रष्टाचार मिटाने की बात किए थे, सारे भ्रष्टाचारी आपकी गोद में आ गए। सारे कांग्रेसी जिन पर भी जो है सीबीआईडी का जो है कब हमला होने वाला है, या सीबीआई ईडी की रिमांड पर हैं, वो लोग जो है आपकी शरण में आते हैं तो कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। कहाँ गया वो भ्रष्टाचार मिटाने का आपका वादा? महंगाई, आप ही कह रहे थे कि मैं सिलेंडर कितना सस्ता कर दूंगा। कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, आज आप 1200 में दे रहे हैं, तो कहाँ गया आपकी महंगाई पर? आप महंगाई को न कम कर पाए। बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वादा किया था, आप 2 लाख नौकरी भी साल में नहीं दे पा रहे। कहाँ गई वो नौकरियां? किन लोगों को आपने दी वो नौकरियां? मैं भी इस देश का शिक्षित युवा और बेरोजगार हूं। किन किन लोगों को आपने नौकरियां दी है? तो ये ऐसा आप इस देश को बहुत पीछे कर देंगे, विश्वगुरु नहीं बना पाएंगे। आपकी इस कार्य प्रणाली से यह देश जो है विश्व के सबसे पिछड़े देशों में गिना जाएगा। और आपने जो 10 सालों के शासन में जो किया है, इससे ऑलरेडी जो है 50 साल यह देश पीछे जा चुका है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से युवाओं को, बेरोजगारों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप देश या राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए आप झूठे जुमलों में मत फंसिए और एक अच्छे सरकार का चुनाव करिए जो यहाँ के लोकतंत्र
न्यायपालिका और जनता के लिए काम करे, न कि किसी पार्टी के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए काम करे। नमस्कार।